हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। तो कॉलेज प्रोफाइलिंग में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल के बारे में। केएमसी मणिपाल एक बहुत ही हाईली रेप्यूटेड कॉलेज है, ना सिर्फ इंडियन स्टूडेंट के बीच में बल्कि एनआरआई स्टूडेंट्स के बीच में भी ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जिसके वजह से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो ऑलवेज ऑन द हायर साइड पे रहता है। अगर आप एनआरआई स्टूडेंट्स की भी अगर आप ओपनिंग रैंक्स देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत हाई रैंक वाले बच्चे भी इन कॉलेजेस को ऑप्ट कर रहे हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड इस कॉलेज का है, जो कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसी एकेडमिक्स और एक बेहतरीन क्लिनिकल एक्सपोजर बच्चों को यहाँ पे मिल रहा है। फीस स्ट्रक्चर थोड़ी हायर साइड पे जरूर है, बट फिर भी बच्चे इस कॉलेज को ऑप्ट करते हैं। अगर मैं देखो तो पिछले साल 2022 में कई ऐसे बच्चे थे जिनको गवर्नमेंट की सीट इजीली मिल सकती थी। फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली 15 ऐसे बच्चे थे जिनको गवर्नमेंट की सीट बहुत आसानी से मिल सकती थी, बट उन्होंने केएमसी मणिपाल को ऑप्ट किया। रीजन ये था कि कई ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि अंडररेटेड होते हैं, बट अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी होती है तो उस केस में आप बेहतर से बेहतर ऑप्शन लेना ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं केएमसी मणिपाल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टैट्स के बारे में, इनकी कॉस्ट ब्रेकअप के बारे में जानेंगे, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है और कैंपस में किस तरह की फैसिलिटीज है। तो ये इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब आइए मैं आपको कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल को डिटेल में बताता हूं। यहाँ पे हमने यूजी, पीजी और साथ ही में सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम के बारे में भी बताया है। 1953 में स्टैब्लिश किया गया था इस कॉलेज को। 250 एमबीबीएस की सीट्स है करंटली, और पीजी में 203 सीट्स हैं यहाँ पे, जहां पे 25 डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो आपको पार्टिसिपेट करना होगा एमसीसी की काउंसलिंग प्रोसेस को, जो कि एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस है। अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में भी बताता हूं कि यूजी में 553 का कट ऑफ रहा था और लोएस्ट कट ऑफ राउंड 2 में देखने के लिए मिला था। तो कट ऑफ का जो ट्रेंड है यहाँ पे यू शेप का है, यानी कि राउंड 1 में हायर साइड पे रहता है कट ऑफ, राउंड 2 में ड्रॉप होता है और मॉप अप राउंड में फिर से ये हायर साइड पे चला जाता है। तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप राउंड 2 को फोकस करके चले, तभी जाकर के आपकी पॉसिबिलिटी सबसे हायर साइड पे है, अकॉर्डिंगली जो भी स्कोर आपकी होती है। कई लोग स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी वेट करते हैं और उनमें देखा गया है कि कई बार उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिलता है कि लोअर स्कोर पे भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट वो काफी रिस्की अटेम्प्ट होता है, क्योंकि आपके साल बर्बाद होने की पॉसिबिलिटी काफी हाई रहती है। अगर आपके पास में प्लान है कि आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं तो उस केस में आप मणिपाल को स्टे वैकेंसी राउंड में बेस्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे पीजी की जो कट ऑफ रही थी, रेडियोलॉजी में 7211 की, डर्मेटोलॉजी में 8888 की, जनरल मेडिसिन 5827, ओबीजी में 20058 और सर्जरी में 27022। लोएस्ट कट ऑफ जो क्लिनिकल ब्रांच में यहाँ पे देखने के लिए आया था वो था एनेस्थीसिया के अंदर में 36,434 का। बाकी हमारी अदर वीडियोस में आपको हर ब्रांच के हिसाब से भी कट ऑफ आपको मिलेगी, और अदरवाइज आप हमारी टीम के साथ में कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब हॉस्पिटल की बात करते हैं। हॉस्पिटल में 2032 बेड है, जहां पे 1750 बेड की टीचिंग हॉस्पिटल मिलेगी, यानी कि काफी बेहतरीन हॉस्पिटल आपको मिलेगा। क्लिनिकल एक्सपोजर तो बेहतरीन है ही। ओपीडी की बात करें 2750 का डेली एवरेज है, कई बार ये 3000 प्लस भी चला जाता है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जहां पे आपको सरप्राइज होना है, क्योंकि इस तरीके का मेडिकल फैसिलिटीज है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट सारे अप टू डेट हैं, तो इस वजह से लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर में। फैकल्टी का जो बेंच स्ट्रेंथ है वो 519 का है, जो कि काफी अच्छा स्ट्रेंथ माना जाता है। स्टाइपेंड पीजी में बता देता हूं, 45,000 फर्स्ट ईयर आपको मंथली मोड पे पे किया जाएगा, सेकेंड ईयर से 50,000 और थर्ड ईयर से 55,000 पर मंथ आपको पे किया जाएगा। पासिंग परसेंटेज आपको बताएगा कि कितनी अच्छी एकेडमिक्स है यहाँ की। 94% यहाँ पे लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, एमबीबीएस करके ग्रेजुएट होकर के निकलते हैं। हॉस्टल आपको इन कैंपस मिलेगी, काफी वेल इक्विप्ड है, एसी रूम्स मिलेंगे आपको, और शेयरिंग भी हर तरीके के अवेलेबल है यहाँ पे। कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है। आपके लिए जो नियरेस्ट मेजर सिटी है वो मैंगलोर है। मैंगलोर से 60 किलोमीटर की दूरी पे ये कॉलेज है लोकेटेड। मैंगलोर के अंदर में एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। तो यानी कि अगर आप मणिपाल जाना चाहते हैं तो आपके लिए मैंगलोर सबसे बेस्ट पॉइंट है, अदरवाइज उडुपी में रेलवे स्टेशन भी आपको मिल जाएंगे।
अब केएमसी मणिपाल के अंदर में क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी ये मैं आपको बताता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर रियली वन ऑफ द बेस्ट है आपको इंडिया में देखने के लिए। 600 एकर्स कैंपस है माहे का, यानी कि मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर में मल्टीपल प्रोग्राम्स वहां पे ऑफर की जाती है। और जब इस तरीके के कैंपस में आप जाते हैं तो बहुत ही अच्छी वाइब आपको मिलती है, काफी पॉजिटिविटी आपको वहां पे देखने को मिलती है, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोगों का फुटफॉल आपको देखने के लिए मिलता है। राउंड द कॉर्नर आपको चीजें काफी ऑर्गेनाइज नजर आएंगी। आपको ईयर वाइज आप देखेंगे तो एनुअल फेस्ट और मल्टीपल इवेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं, तो इन सब का बेनिफिट होता है आपके ओवरऑल ग्रूमिंग पे। हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल में आपको सिंगल एंड टू शेयरिंग दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पे एसी एंड नॉन एसी का भी ऑप्शन है। मेस फैसिलिटी आपको मिलेगी जहां पे वेज एंड नॉन वेज दोनों सर्व किया जाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपको इंडोर एंड आउटडोर गेम्स की फैसिलिटी तो मिलेगी, साथ ही साथ में कल्चरल इवेंट जैसा मैंने आपको बताया और फेस्ट वगैरह आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। लाइब्रेरी फैसिलिटी वन ऑफ द फाइनेस्ट है। 1.5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में इसे बनाया गया है और एक साथ में लगभग 1300 स्टूडेंट यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं। और सारे मॉडर्न फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, बुक्स सारी मिलेंगे, जर्नल्स मिलेंगी और टाइमिंग है मॉर्निंग 8:30 से 11:30 PM का। अब लिविंग कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज से अडेप्ट करना होगा, यानी कि यहाँ पे कन्नड़ा लैंग्वेज जो चलता है उसे आपको सीखना पड़ेगा। फूड से थोड़ा सा अडेप्ट आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज साउथ इंडियन फूड्स काफी हेल्दी होती हैं। अगर आप अडेप्ट कर जाएं तो आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। कनेक्टिविटी भी मैंने बता दिया कि वैसी कोई इशू नहीं है। टाइम टू टाइम आप सी बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हैं मणिपाल के आसपास के एरिया में ही, और मैंगलोर भी आप सिटी को एंजॉय कर सकते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अप टू द मार्क है। अब स्टूडेंट की फीडबैक बताता हूं तो काफी खुश है वहां पे स्टूडेंट एकेडमिक्स को लेकर के। क्लिनिकल एक्सपोजर तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। थोड़ा सा लोग कहते हैं स्टूडेंट की फी ऑन द हायर साइड है, जिसके वजह से कई बार और भी मेरिटोरियस बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और इस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने का उनका एक ड्रीम होता है, वो कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाते हैं। तो ये एक स्टूडेंट का एक कलेक्टिव फीडबैक है, बट अदरवाइज कॉलेज बेहतरीन है। अब ये कॉस्ट ब्रेकअप का एनालिसिस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितना पैकेज आपको यहाँ पे ये कॉस्ट पड़ेगा टोटल प्रोग्राम को कवर करने के लिए। ट्यूशन फीस है 70,70,000, जिसे आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, यानी कि टेन्योर ऑफ द फीस इज 4 ईयर। कॉशन डिपॉजिट है 25,000। नॉन एसी हॉस्टल 2 शेयरिंग अगर आप लेते हैं तो 1,15,000 आपको पे करना होगा। अदर चार्जेस कुछ नहीं है। हॉस्टल में अगर आप एसी ट्विन शेयरिंग अगर लेना चाहते हैं तो 1,39,000 आपको देना पड़ेगा, विच इंक्लूड्स योर मेस चार्जेस ऑल्सो। तो आपका फर्स्ट ईयर का जो टोटल अमाउंट आता है वो 19,34,000 है। सेकेंड ईयर से 19,09,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। टोटल पैकेज आपका आ रहा है 78,52,000 रुपीज। कोई एनुअल इंक्रीमेंट नहीं है, कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है, तो आप इस कॉस्ट को बैंग ऑन करके चल सकते हैं। अब पीजी कोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल डिपार्टमेंट की सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करी है। प्री क्लिनिकल में तीनों ब्रांच हैं। 4,85,000 पर एनम की ट्यूशन फीस है यहाँ पे। पैरा क्लिनिकल में 4,85,000 से 19,50,000 रुपीज का पर एनम फीस है, जहां पे सारे डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। क्लिनिकल में भी आपको ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे और मिनिमम जो फीस स्ट्रक्चर है 14 लाख रुपीज से मैक्सिमम 33,88,000 रुपीज पर एनम का कॉस्ट आता है अंडर मैनेजमेंट कोटा। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में भी अच्छी खासी सीट्स हैं यहाँ पे। डीएम के अंदर में आप देखिए कार्डियोलॉजी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इन्फेक्टियस डिजीज, मेडिकल जेनेटिक्स, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे। 16,50,000 से 27,83,000 पर एनम का फीस है। 3 इयर्स का प्रोग्राम है ये भी। एमसीएच के अंदर में भी 3 इयर्स का ये प्रोग्राम है और ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे मिलेंगे, जहां पे मेजर अगर आप देखें तो पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक, कार्डियोथोरेसिक, न्यूरो सर्जरी और साथ में यूरोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे। 16,50,000 से लेकर 29,04,000 रुपीज का पर एनम का ट्यूशन फीस यहाँ पे आपको बेयर करना पड़ेगा। तो ये था हमारा केएमसी मणिपाल के ऊपर में एक कंप्लीट वीडियो, जहां पे आपको हर तरीके की डिटेल्स मिली हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। केएमसी मणिपाल के ऊपर में कोई भी क्वेरी हो या कमेंट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करिए। इस इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो भी फीडबैक अब तक मिली है वो काफी अच्छी और ये डिजर्व करता है टॉप मोस्ट पोजीशन। तो अगर आपको आपके स्कोर पे मौका मिलता है और बजट आप मैनेज कर सकते हैं तो केएमसी मणिपाल को आपको जरूर ऑप्ट करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।